बच्चों इस एक्सरसाइज में बात करेंगे क्लास 12 के इंटीग्रेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.11 मीन्स आपका 7.11 आज स्टार्ट हो चुका है। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, इसका मतलब 7.11 के क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 11 तक के जो भी फॉर्मेट हैं उसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि उसमें से आपको हम प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। प्रॉपर्टीज़ में कितनी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे सामने उतनी प्रॉपर्टीज़ आपको हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम प्रॉपर्टीज़ बताएंगे बाद में हम क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, क्योंकि लाइकवाइज अगर मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि प्रॉपर्टीज़ 1 to 7 मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ 20 to 30 मिनट्स में बता दिया है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना नहीं आया है। ठीक है, तो ये मैं जो भी आपको 2 से 4 मिनट्स के लिए लेक्चर दूंगा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। बेटा प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, 2, 3 ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि मान के चलिए आप क्लास 6, 7, 8 में जैसे आप a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सब स्टडी करते थे, सेम ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज़ 1, 2, 3 ये आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 की। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा वाहियात है कि आप समझ सकते हैं कि इसका यूज सबसे ज़्यादा होने वाला है। मीन्स P4 मीन्स प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 की बात करेंगे और प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 को हम आपको बताएंगे बिकॉज 1 to 5 क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, 1 to 5 क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 पे आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 की और प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 बता करके हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और जहाँ पर भी आपकी पहले से 3 प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी उस क्वेश्चन के पहले हम इन 3 प्रॉपर्टीज़ को बता करके देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। बेटा माय नेम इज आशुतोष एंड विद ए ह्यूज वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आशुतोष IQ स्टडी। चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज नंबर 4 को पहले समझ लेते हैं देन। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखते हैं क्या है आपकी। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके सारे के सारे प्रॉपर्टीज पे सॉल्व होंगे, ध्यान से समझे रहिएगा। प्रॉपर्टीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगा और अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करिएगा, समझ लीजिएगा, देन क्वेश्चंस को हाथ लगाइएगा। ठीक है, मतलब ये है कि 7.11 ज़्यादा टफ नहीं है ना ज़्यादा इजी है, मीडियम एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये है कि आप 7.11 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रॉपर्टीज़ आपको समझना है। ठीक है, जैसे आपको a+b का होल स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए x+2 के होल स्क्वायर को एक्सटेंडेड फॉर्म में लाने के लिए, तो वैसे सारे डेफिनेट इंटीग्रल को इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने के पहले आपको प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपकी जो 4 नंबर बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है बेटा, इतनी ज़्यादा इजी है कि मान के चलिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है या फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था कि कोई भी आपका डेफिनेट इंटीग्रल में आपकी लोअर लिमिट से हायर लिमिट दी गई हो, फंक्शन आपका fx dx हो, तो ये इक्वल होगा 0 to a फंक्शन हायर लिमिट में से उस वेरिएबल को माइनस कर देंगे। मीन्स हायर लिमिट मीन्स अपर लिमिट आपकी a है और माइनस कर लेंगे x जो कि आपका वेरिएबल था, फंक्शन के वेरिएबल को ही आपको माइनस करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो खास करके उसमें जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के साथ जो भी वेरिएबल, चाहे वो थीटा हो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो a b c एटसेट्रा कुछ भी हो, उसको हम राइट करते हैं। जैसे विथ एग्जांपल हम आपको एक प्रॉपर्टी हम समझा देंगे। ठीक है, विथ एग्जांपल में जैसे सपोज करिए कि एक आपको क्वेश्चन दिया गया हो 0 to π/2 sin x dx आपका एग्जांपल है एक, जिसमें हम देख रहे हैं कि sin x आपका एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका वेरिएबल x है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसे इसमें अप्लाई करेंगे, सॉरी बेटा फॉर दिस, प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसे ही हम अप्लाई करेंगे इसमें क्या होगा, एज इट इज केवल लिमिट 0 to π/2 रहेगी, केवल वेरिएबल आपका चेंज होता है x और x होता है जो कि अपर लिमिट में से माइनस कर लेते हैं, बस यही आपका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका बहुत इजी प्रॉपर्टी है, केवल आपको उसी अपर लिमिट में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना होता है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन में बेटा सोचना नहीं रहता है। ठीक है, 90 माइनस का फॉर्मेट मिला है तो साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। तो कभी भी ऐसा फॉर्मेट, खास करके प्रॉपर्टी नंबर 4 में ही आपका ये फॉर्मेट बनता है कि आप 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस ऐसा। तो डायरेक्ट आप इसको ये नहीं कि आप इसको टी सपोज करें देन इसको सॉल्व करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। सीधा फॉर्मूला है तो फॉर्मूला अप्लाई करिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सीधा हम कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, ना कि इसको हम चले टी सपोज करें फिर dx के प्लेस पे dt आए फिर फंक्शन बने साइन टी dt माइनस कॉस टी, तो ये बहुत लॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में जब फॉर्मूला तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 0 से π/2 आपकी लिमिट हो जाएगी। अगेन जो आपका हो जाएगा क्या, x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट मीन्स π/2 cos π/2 माइनस और लोअर लिमिट cos 0 हो जाएगा। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज इक्वल्स टू -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। एग्जांपल नंबर 1 से मैंने आपको माइंड कराया प्रॉपर्टी नंबर 4 किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी प्रॉपर्टी थी, केवल आपको क्या करना है, उस वेरिएबल से अपर लिमिट को माइनस करना है। देखिए उसी वेरिएबल से अपर लिमिट को माइनस करना है। ठीक है, a माइनस एक्स हुआ एज इट इज यहाँ π/2 माइनस एक्स हुआ, आगे आपके सामने। प्लीज मेक इट आउट एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका क्या है बेटा। चलिए, 0 to π cos स्क्वायर x dx। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अभी आपके 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, और उस प्रॉपर्टीज में हमें केवल P4 मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करना है। उसी के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे उतने ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन कहीं कहीं आपकी इन 7 प्रॉपर्टीज में से केवल एक ही प्रॉपर्टीज पे करीब करीब 5 से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपकी P4 है। P4 इतनी ज़्यादा, मैंने फिर अभी बताया, इतनी ज़्यादा वाहियात प्रॉपर्टी है बेटा कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बार बार आज थोड़ा ज़्यादा मैं बीच बीच में क्वेश्चंस को बताने के पहले इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि P4 आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए कि प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस आपका आएगा 4 to 6 मार्क का, तो 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे ही आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा आज यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। तो क्या देखेंगे हम, इसमें देख रहे हैं cos स्क्वायर x dx है। तो क्या ऐड करेंगे बेटा, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से एकदम। सॉरी बेटा, यहाँ पर π/2 है आपके क्वेश्चंस में, तो सीधा P4 का यूज़ करिए। वहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 0 से π/2, और इस cos स्क्वायर को हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, cos x का होल स्क्वायर dx, इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। 0 से π/2 है, देन cos x है। केवल इसी अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस करना है, बस इतना सा करना है। तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, स्क्वायर है dx साथ में चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे 0 से π/2 लिमिट के साथ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, साइन थीटा और ब्रैकेट का स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट में चलेंगे तो 0 से π/2 और साइन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा इस साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ भी हो गया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा भी हो गया। अब ये जो आया है इसको हम क्या सपोज करेंगे, इसको सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैंने सपोज किया है आई। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के होंगे उसको आई सपोज करके ही आप सॉल्व करेंगे। समझ में आया, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हो गए सबको आप आई सपोज करेंगे। आई मीन्स इंटीग्रल होता है, और आई आपको सपोज करके ही चलना। अगर आप आई सपोज नहीं करते हैं तो दिन आगे चल करके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जाएगी उसके आंसर में। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा जिससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आई सपोज कर लीजिएगा। ठीक है, और खासकर इसमें यही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड जरूर सपोज करना पड़ेगा। अब बेटा एक चीज़ देख रहे हैं ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल्स होता है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। सो फ्रॉम क्या करेंगे, ऐड। मैंने भी बताया ऐड करेंगे, सो फ्रॉम एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर LHS है आई, इसका भी आई है, तो आई प्लस आई हो जाएगा। RHS में 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस ये है आपका 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है, आई प्लस आई 2i हो जाएगा। इन दोनों में 0 से π/2
दोनों के डेफिनेट इंटीग्रल सेम है, कॉमन होंगे तो क्या बचेगा, केवल कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। क्लियर है, और डी एक्स साथ में चल ही रहा है। और आप जानते होंगे चाहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कहें, चाहे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कहें, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 1 होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 से π/2 इंटू 1 इंटू डी एक्स। तो अब 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर क्या राइट होगा x, और लिमिट है 0 से π/2। आगे चलेंगे तो 2i इक्वल्स क्या हो जाएगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है। तो मेरा आंसर क्या आया, 2i इक्वल्स टू π/2, या यूँ कहें i इक्वल्स टू π/4। क्या जाएगा, i इक्वल्स टू 2 2 4, ये 2 इसके पास जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में बेटा? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने पहले ही बताया था कि P4 पे आपके सारे प्रॉपर्टीज, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 का मैंने यहाँ पर यूज़ भी किया है। अगर आपको समझ में आ गया हो जल्दी से आप राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, राइट हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा गिवन है आपका 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। सेम प्रोसेस, सेम रूल, सेम फॉर्मेट मीन्स P4। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ही इसका मतलब आपका सेम हो गया है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क में दूंगा। ठीक है, 3 और 4 दोनों में से एक बताऊंगा। ठीक है, तो 2 पहले देख लेते हैं क्या है, 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स। क्योंकि बेटा सारे क्वेश्चंस को एक साथ बताने का मतलब सीधा आपको कॉपी कराना हो जाएगा। सो आप कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में ले लेंगे। ठीक है, उसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। केवल यूज करना है प्रॉपर्टी नंबर 4। 0 to a दिया हुआ है तो 0 to a राइट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल 0 से π/2 है यहाँ पर, सेम है। ठीक है, x के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस करके, तो क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी सेम है जैसे हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। तो साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट कॉस एक्स है, तो सेम इसमें भी वही π/2 माइनस एक्स। अच्छा, मैंने बताया था जब कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का तो उसको क्या सपोज करेंगे, पहली चीज़ आई सपोज करेंगे, इंटीग्रल आई। ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली चीज़ आपको करना है सारे क्वेश्चन में, आई सपोज करना है, फर्स्ट इक्वेशन सपोज करना है। ठीक है, देन आपको आगे चलना है, सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो 0 से π/2 क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर सेम साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आई, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। एकदम क्लियर है बेटा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से π/2, ऊपर कॉस एक्स है नीचे प्लस साइन एक्स। एक काम करते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि सेम फॉर्मेट हो गया ना। इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे क्या मिल जाएगा, एडिंग दीज टू इक्वेशंस। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। ऐड करने बेटा मिलेगा LHS प्लस LHS। ठीक है, देखिए I प्लस I। ठीक है, LHS प्लस LHS प्लस RHS को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट में। बहुत ही इजी क्वेश्चन बेटा, कुछ भी नहीं करना है, केवल P4 का आपको यूज़ करना था बस। क्लियर है, ये आपका था कॉस एक्स प्लस ये था आपका साइन एक्स, बस इतना सा था। क्या करेंगे, दोनों की I प्लस I 2i हो जाएंगे, और ये दोनों की सेम डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से π/2। अब ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर का ऊपर ऐड हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स। क्योंकि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये चीज़ देख लीजिएगा, पहले डायरेक्ट ऐड मत करिएगा, पहले देख लीजिएगा क्या दोनों के एलसीएम इक्वल हैं। देखिए, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, चाहे a प्लस बी कहें चाहे b प्लस a कहें, बात तो एक ही होती है। कॉस एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स
प्लस यहाँ पे देखिए अंडर रूट कॉस एक्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। डी एक्स चल ही रहा है बेटा, ऊपर नीचे दोनों ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी टोटल कैंसिल, क्या बचता है आपका, केवल आपका बचेगा 1 यहाँ पर, तो 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का आप जानते हैं ये लिमिट है बेटा, नहीं तो आप समझिए ये अंदर में, ठीक, ये लिमिट है। तो 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है आपका, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है, 0 से π/2 बचेगा लिमिट इसकी। देन अब लिमिट राइट करेंगे, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट, उसी एक्स के प्लेस पे ही तो लिमिट को राइट करते हैं, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। आंसर आ गया हमारा। देखिए π/4 इसी में नहीं आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 1 to 4 क्वेश्चन सब में π/4 आने वाला है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 का यूज़ होने वाला है। और दूसरी चीज़ क्यों मेरा π/4 आ रहा है बार बार, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 से π/2 डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट है क्वेश्चन में सेम भिड़ रही है, सेम, ठीक है। इसलिए अगर समझ में आ गया प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा आपका। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया था एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आया। साइन की पावर जो है वो 3/2 है, नीचे भी सेम साइन और कॉस फंक्शन है, उनकी भी पावर सेम है। तो जब ऐड होगा तो मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका होता है, जो कि 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सेम फॉर्मेट रहेगा, तो आंसर भी सेम आने वाला है। तो चलिए एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 को लीव करते हुए ये आपका होमवर्क है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन रहेंगे उसको हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखते हैं आपका क्या है बेटा। 0 से π/2 कॉस की पावर है 5x अपॉन में साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx। क्लियर है, सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला क्या होगा, 0 से π/2 फंक्शन अपर लिमिट में से माइनस करते हैं P4, अरे राइट कर लीजिएगा भाई, बाय यूजिंग P4 प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इस पावर को हम बताए थे ना, कोई भी पावर रहेगी तो उसको आप आउटर में राइट करिएगा इस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक। सेम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स, और बाहर राइट करेंगे उसकी पावर को, दोनों में बेटा सेम यही करेंगे, ठीक है। dx चल ही रहा है। और एक चीज़ आई जरूर सपोज कर लीजिएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस तरीके से सपोज कर लीजिएगा, वरना गलती हो जाएगी। अब क्या होगा, 0 से π/2 लिमिट चली रही है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, साइन थीटा हो जाएगा, पावर में 5 है ही, नीचे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर इस पावर को अब हम हटाएंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, इसकी पावर 5 हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और इस पावर को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 5। ऐसा बेटा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि सपोज करिए अगर यहाँ 90 माइनस हो रहा है, अगर प्लस हो जाए तो क्या होगा, तो प्लस हो जाता है तो हमारा इस तरीके से π/2 प्लस हो जाता है, पावर में अगर 5 रहता है ऊपर, तो ऐसे में तो अभी पॉजिटिव आ जा रहा है, लेकिन जब इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइनस, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा नहीं होता है, माइनस साइन थीटा होता है। और किसी भी माइनस की पावर अगर आपका ऑड नंबर होता है, मीन्स 1 3 5 7 9 11 13 15 ऑड नंबर होता है तो वो आपका माइनस में आता है, क्या आता है, माइनस में। सो आंसर इज माइनस साइन की पावर 5x, समझ में आया। और अगर ये इवन होता है, इवन का मतलब हो गया 4, अगर यहाँ पे 4 या 6 आ जाए, π/2 प्लस x और इसकी टोटल पावर हो जाए 6, तो ये इवन हो गया। इवन नंबर होता है तो क्या आता है, ये अगर माइनस में भी आ जाएगा तब भी इसका जो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये इवन हो जाएगा, मीन्स ये जो माइनस का होता है इसकी पावर इवन होती है तो ये पॉजिटिव आता है, और ये नेगेटिव ऑड वाला, ठीक है, तो हो जाएगा इसकी पावर पॉजिटिव 6x, ठीक है। बात समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑड रहता है तो माइनस में रिजल्ट मिलता है, इवन रहता है तो वो पॉजिटिव में। तो यहाँ पर देखिए कोई फार्मूला ही ऐसा नहीं था, नहीं तो यहाँ पर भी माइनस में आता है, ठीक है बेटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्या कर लेंगे, दोनों सेम हो गया ना, देखिए दोनों सेम हो गया तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे, एडिंग दीज टू इक्वेशन, एडिंग दीज टू इक्वेशंस क्या मिलेगा बेटा,
LHS प्लस LHS इक्वल्स टू RHS प्लस RHS। इसका RHS है cos की पावर 5 अपॉन साइन की पावर 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है पहले बेटा, ठीक। देन 0 से 5/2। इक्वेशन नंबर सेकंड आपका देखिए ये वाला, अपॉन में क्या हो जाएगा, cos की पावर 5 प्लस साइन की पावर 5। समझ में आई बात? इस तरीके से हम राइट करेंगे, ठीक है। अब i प्लस आई आपका क्या होता है, 2i होता है, तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं। इतने में तो हो ही जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, 2i। इसको बेटा रफ कर देते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। जीरो से π/2 लिमिट बेटा सेम है। देखिए जब लिमिट सेम होता है तो क्या होता है, पहले उसको एलसीएम के चेक करते हैं। देखिए साइन की पावर 5 प्लस कॉस की पावर 5, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर सेम है कि नहीं। तो अगर दोनों के एलसीएम सेम होंगे तो ऊपर भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। क्या, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा अगर एलसीएम नीचे वाला सेम हो, ठीक है। तो साइन की पावर 5 प्लस कॉस की पावर 5, चाहे आप a² प्लस b² ऐड करें, चाहे b² प्लस a² ऐड करें, बात एक ही होती है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आपका हो जाएगा। आंसर आप समझ सकते हैं, ऊपर सेम सेम नीचे सेम सेम कैंसिल हो जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, 0 से π/2 लिमिट है, 1 × dx बचेगा। अब आप समझ सकते हैं कि 1 × dx क्या होगा, x ही तो होगा, और 0 से π/2 लिमिट चल ही रही है। तो 2i इक्वल्स टू क्या, अपर लिमिट मीन्स π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो 2i इक्वल्स टू π/2 बचेगा। देन i इक्वल्स टू π/4। 2 2 जा, ये नीचे ही हो जाएगा, 2 2 जा 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी π/4 आया। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में भी π/4 ही आएगा, ठीक है। मैंने बताया था 4 क्वेश्चन तक आपका π/4 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है, अभी मैंने देखा नहीं है, लिमिट को देख करके मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा मैं देख रहा हूँ कि आपको -5 से 5 लिमिट दी हुई है, मॉडुलस का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो मॉडुलस के क्वेश्चन में पहली चीज़ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, इनको देखने के पहले आपको ये चीज़ चेकआउट कर लेना है कि कभी भी अगर आपको मॉडुलस का क्वेश्चन दिया होगा तो ग्राफिकली आप उन्हें सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफिकली आप उन्हें सॉल्व करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये हुआ है कि जो लिमिट आपको दी रहेगी, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है बेटा यहाँ पर गिवन है, -5 से 5 लिमिट है, mod of x + 2 dx गिवन है। तो यहाँ पर जो -5 से 5 आपकी जो इस डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट होगी, उस लिमिट को आप ग्राफिकली डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल आपका x है, सो x के प्लेस पे हम यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आपका x एक्सिस होता है और ये ऊपर वाला आपका y एक्सिस होता है, ठीक है। इस साइड पर आप चलते हैं तो आपका प्लस प्लस साइन होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आपको ध्यान देना है, इस साइड फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहते हैं प्लस प्लस होता है आपका, ठीक है। ये आपका प्लस प्लस होता है, ये आपका माइनस प्लस होता है, ये आपका माइनस माइनस होता है, ये आपका प्लस माइनस होता है। क्लियर है? अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपके डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट होगी बेटा वो कभी भी चेंज हो सकती है। 5 से -5 हो सकती है, -5 से -5 हो सकती है, या +5 से -5 हो सकती है, और यहाँ पर -5 से 5 दी गई है। इसका मतलब -5 से 5 तो या तो इसमें या तो इसमें। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस में ऐसा कभी नहीं स्टडी करेंगे या रीड करेंगे 5 to -5 फंक्शन x + 2 dx, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करना गलत है, दिस इज टोटली 100% रॉन्ग। ऐसा रीड नहीं करना है, क्योंकि कहते नहीं है कि रीड करने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से जब स्टडी नहीं कर पाएंगे तो सॉल्व करने की बात तो बहुत दूर की है, ठीक है। तो -5 से 5 फंक्शन x + 2 dx ऐसा रीड करना है। तो -5 से 5 का मतलब हो गया है कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। कैसे राइट करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं ओरिजिन पॉइंट होता है 0, तो यहाँ पर आप 0 राइट करेंगे, ओरिजिन पॉइंट आपका 0 हो जाएगा। इस तरफ आएंगे, -5 से स्टार्ट हो रहा है, किस तरफ आएंगे, यहीं से तो आएंगे। तो -5 से कितना चलेंगे, -4, फिर क्या चलेंगे -3, फिर क्या चलेंगे बेटा -2, फिर क्या चलेंगे बेटा -1, और यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट पे आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब 0 के आगे इस साइड चलेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये सेकंड वाला हुआ, माइनस में था, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो कौन सा माइनस प्लस मीन्स -5 से 5। बात समझ में आ गई होगी। इस तरफ चलेंगे क्या होगा, यहाँ 0 से निगेटिव हुआ था, 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो 0 के उस तरफ वैसे पॉजिटिव ऐड कर लीजिए। समझ में आई बात ना, समझ में आ गई होगी। 1 2 3 4 5, ठीक है।
कैसे, देखिए जीरो की इस तरफ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, और जीरो की इस तरफ +1 +2 +3 +4 +5। कहाँ से कहाँ तक जाना था, -5 से +5 तक। ठीक है, हम पहुंच गए -5 से +5 तक। अब डिपेंड करता है कि -5 से +5 के बीच कौन सी लिमिट लेंगे। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, जो प्रॉपर्टीज हमारी होती है वो प्रॉपर्टीज हमारी नंबर 3 की होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल a to b f of x गिवन होता है, तो उसका जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पर एक नई लिमिट आती है c, तो हो जाएगा a to c फंक्शन f of x dx, और प्लस वही लिमिट जाकर रिलेट करती है उस फंक्शन की लिमिट b से। ये आपकी होती है प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या हो जाएगा कि जो भी फंक्शन आपका a to b f(x) dx होगा, उसमें एक नई लिमिट f(x) को सॉल्व करने के बाद, ये f(x) आपको किसमें होता है बेटा, ये मॉड में होता है। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो मॉड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो x = 0 प्लेस करेगा, ठीक है, when x = 0, तो जब x = 0 प्लेस्ड होगा तो जो नई वैल्यू आएगी वो वहाँ पर c सपोज की जाएगी। जो नई वैल्यू आएगी वो c सपोज की जाएगी। एग्जाम्पल से समझें, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल तो आपका क्वेश्चन ही है, तो एग्जाम्पल और क्वेश्चन सेम है, तो अभी चलिए समझ लेते हैं कि कैसे x = 0 होगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है x + 2, इसी को हम इक्वल 0 करेंगे। तो जैसे ही हम इसको इक्वल 0 करेंगे, when x + 2 = 0, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर -2 आ जाएगी। तो यही जो नई लिमिट होगी वो हमारी होगी -2, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर c। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि c को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। a to b फंक्शन f of x dx में जो c लिमिट आपकी आती है वो आपकी होती है उस वेरिएबल फंक्शन को 0 करने पे प्राप्त हुई x वेरिएबल की वैल्यू। समझ में आई बात? तो जो वैल्यू होगी वही आपकी c लिमिट होगी। इसका मतलब जो c यहाँ पर है वही c यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे देख लीजिएगा, क्रॉस क्रॉस की जहाँ यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, पहले फंक्शन की जो अपर लिमिट c बनेगी वो दूसरे फंक्शन की लोअर लिमिट बनेगी। मीन्स -2 अगर यहाँ पर राइट करेंगे तो ये -2 यहाँ पर आएगा। किस तरीके से, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में है -5 से 5 फंक्शन f of x + 2 किस तरीके से राइट करेंगे बेटा, इसी फॉर्मेट में, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 है, P3 मैंने बताया था, शॉर्टकट यूज करेंगे। तो a to c है, a की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, -5, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, -5 से, तो देखिए -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 2 dx। क्लियर है, देन प्लस अगेन c मीन्स जो अपर लिमिट होगी पहले फंक्शन की -2, तो -2 कहाँ जाएगा, लोअर लिमिट में। ऊपर आपका क्या है b मीन्स b आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, ये देखिए 5 है ना, ये आपका हो गया 5, और आपका फंक्शन क्या होगा, f(x) ही होगा, मीन्स x + 2 dx। और देखिए बेटा यहाँ पर मॉड हो गया है रिमूव। ठीक है, यहाँ पर मॉड नहीं है, मतलब ये हो गया कि मॉड यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में रहेगा, लेकिन वो जो सोल्यूशन में ब्रेक होगा प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग, तो मॉड रिमूव हो जाता है। मॉड रिमूव होने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर मॉड लगाया है, जैसे ही इसको ब्रेकेट करेंगे तो ब्रेकेट हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि डायरेक्टली ब्रेकेट कर लिया हो गया, ऐसा नहीं, इसकी कोई कंडीशंस होती है। कैसे हमने रिमूव किया, देखिए बेटा, जब आपको इसको रिमूव करना होगा तो एक चीज़ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या कि आप यहाँ पर रफली सॉल्व कर सकते हैं कि जब हम 0 से इस तरफ आएंगे, मीन्स माइनस तरफ आएंगे। ठीक है, जब माइनस लेंगे और जब 0 से इस तरफ जाएंगे तो हम प्लस लेंगे। देखिए मैंने बताया था इस तरफ जाएंगे तो जो जितनी भी वैल्यूज थी 0 के आगे +1 +2 +3 +4 +5 हुई, इस तरफ आया -1 -2 -3 -4 -5, किसके कोऑर्डिनेट के साइन के साथ। ठीक है, तो इस तरफ जाएंगे तो हाँ, इट कैन बी वेरीफाइड दैट क्या वेरीफाइड किया जा सकता है कि जब हमारा फंक्शन जो दिया गया हो x + 2 वो अगर 0 से छोटा हो, वो अगर 0 से छोटा या इक्वल हो। ठीक है, x + 2 इज स्मॉलर और इक्वल देन 0। ठीक है, छोटा जो फंक्शन हो वो छोटा या
बराबर हो, इससे हम कहते हैं कि वो इक्वल हो या स्मॉलर हो। तो इसमें क्या रिलेशन होगा हमारा कि जो भी वैल्यू माइनस लेने पर, देखिए माइनस बी साइन लेने पर आई है इस तरफ, उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें वैल्यू मिली है -2। तो ये सी लिमिट सी वेरीफाई करेगी कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रख के चलना है। तो हम देख रहे हैं -2 से -5, -2 से -5, ठीक है। पहले हम निगेटिव में चले हैं -2 से -5, और -2 से -5 लेने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए x+2 इक्वल्स टू -2 और -5 से लेने पर हमें केवल दो वैल्यू मिली है, -4 और -3। तो -4 और -3 जब रखेंगे तो -2 से चलते हुए आएंगे पहले -3 पर, तो -3 + 2 लाएंगे तो आएगा -1, मीन्स निगेटिव में वैल्यू आएगी। सेम ऐसे प्रोसेस आगे चलेगा। नेक्स्ट वाला प्रोसेस है -4, तो -4 + 2, यही x के प्लेस पे आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये भी आपका आ जाएगा -2। इसका मतलब दोनों की दोनों वैल्यू आपकी क्या आ गई हैं, निगेटिव वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। तो अगर निगेटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है, इस तरीके से आप चेक करेंगे, पहले इस तरफ आएंगे फिर इस तरफ जाएंगे। तो माइनस साइड बहुत इजी है, माइनस साइड में आएंगे तो जो बीच की वैल्यू है, लिमिट को देख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, -2 से अपर लिमिट से लोअर लिमिट तक, या फिर लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, उसके बीच में कौन दो पॉइंट बच रहे हैं, दो पॉइंट है -4 -3, उन्हीं -4 -3 को ला करके आप क्वेश्चन में x के प्लेस पे रख दीजिएगा। जो वैल्यू आएगी अगर वो निगेटिव होगी तो हम निगेटिव साइन लेंगे। इसका मतलब ये निगेटिव साइन क्यों लेंगे, इसमें लेंगे, ठीक है, इसमें लेंगे, ठीक। निगेटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ पर जो साइन होगा वो निगेटिव लेंगे। अब अगले वाले में देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं। लाइकवाइज बेटा पॉजिटिव वाले के लिए भी चेक करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले के लिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या से क्या चला है। 5 से -2 या यूं कहें -2 से 5, मैंने कहा था अपर लिमिट से लोअर लिमिट जाते हैं, ठीक है। तो -2 से -5 गए हैं तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये है -2, ये है 5, ठीक है। समझ में आई बात, माइनस या यहाँ पे देख लीजिए -2 से 5 गए हैं, ठीक है। तो -2 से 5 के बीच देखिए कितनी है, 1 2 3 4, इसका मतलब ये चारों वैल्यू हैं, किसके किसके बीच हैं, -2 से 5। तो चारों रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। x+2 इक्वल्स टू, पहले हम 1 रखेंगे, क्या है, पहले पॉजिटिव वैल्यू 1 है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, 2 है, तो 2 + 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे 3 को रखेंगे तो 3 + 2 = 5 आ जाएगा। फिर ऐसे 4 रखेंगे, 4 + 2 = 6 आ जाएगा। इसका मीन्स ये हो गया कि सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। क्या आ रही हैं ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। किसके प्लेस पे, x+2 के प्लेस पे जब हमने वैल्यू को रखा है, ठीक है। इससे क्या हमें मीन्स निकला कि ऊपर जब मैं बाएं तरफ चला हूँ माइनस साइन की ओर तो मुझे माइनस में वैल्यू मीन्स निगेटिव वैल्यू मिली है, जो पॉजिटिव की ओर चला हूँ तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिली है। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि जब माइनस आएगा निगेटिव वैल्यू आएगी तो माइनस अप्लाई करेंगे, जब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव यहाँ ऑलरेडी है बेटा, तो इसलिए हम वहाँ पर अप्लाई कुछ नहीं करेंगे। केवल एक अंतर हुआ है, ये हमने मॉड को रिमूव कर लिया है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए मॉड को रिमूव किया था। तो प्रॉपर्टीज़ को अगर अच्छे तरीके से आप समझ लिए हो तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर ये आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से कौन कहाँ चलेगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, आपके पल्ले पड़ जाएगी बात, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक। कहाँ से कहाँ तक चलना था, जहाँ से जहाँ तक हमारी लिमिट रहेंगी वहाँ से वहाँ तक हम चलेंगे, ठीक है। बस निगेटिव के लिए पॉजिटिव के लिए जानिएगा, बस निगेटिव के लिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, पॉजिटिव के लिए यहाँ से यहाँ तक। लिमिट देखेंगे, लिमिट को कॉपी करेंगे, बस वही है, -5 से -2, तो -5 से -2, ठीक। 2 पॉइंट मिले, 2 पॉइंट पर वैल्यू आई निगेटिव, निगेटिव कर लिया। -2 से 5, -2 से 5, तो -2 से 5 चला, 1 2 3 4 5, 4 पॉइंट मिले, 4 पे चेक कर लिया, 4 के 4 सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। बस यही सबसे इजी फॉर्मेट है, ग्राफिकली मैंने यहाँ पर डिनोट करा दिया, आपके समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ये पूरा जरूरी था, इसको रफ नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप राइट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। dx हो गया है, यहाँ पर नेक्स्ट वाला हमारा क्या होगा, माइनस को करेंगे बाहर और इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो बारी बारी से -5 से -2 x dx अलग अलग करेंगे, और यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से ब्रैकेट, क्योंकि माइनस आ गया है बाहर ना, +2 हो जाएगा कॉमन, -5 से -2 dx बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट वाला है ये, इसको भी सेम एज करेंगे, -2 से 5 x dx, +2 बाहर होगा, -2 से 5 dx, क्लियर है। अब क्या करेंगे, सेम एज आपको करना है, -5 से -2 जो कि आपकी है लिमिट, पहले x dx का हमें करना है इंटीग्रल, तो x की पावर 1 है,
एक्स डी एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू मीन्स एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, वन प्लस वन क्या होगा 2 ही तो होगा ऊपर नीचे। लिमिट आपकी -5 से -2 चली रही है। इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स कुछ नहीं मीन्स 1 है तो 1 इंटू डी एक्स एक्स होता है। -5 से -2 लिमिट चली रही है, ब्रैकेट क्लोज। सेम बेटा यहाँ पर एक्स डी एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट -2 से 5। सेम है यहाँ पर भी वही डी एक्स का क्या होगा केवल x होगा और लिमिट -2 से 5 चल रही है। ठीक है, क्या करेंगे माइनस बाहर है एक्स स्क्वायर बाई 2, पहले अपर लिमिट क्या है -2 तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट है -5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। यहाँ पर सेम वही करेंगे अपर लिमिट माइनस फिर अगेन -5 है तो माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखिएगा नहीं मिस्टेक हो जाएगा, माइनस फिर माइनस लोअर लिमिट है आपकी -5 तो मैंने -5 को ब्रैकेट में किया है। सेम यहाँ पर भी रखेंगे तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसका स्क्वायर बाई 2। अगेन यहाँ पर +2 है बेटा, +2 राइट करेंगे और ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट -2 है। ठीक है, बात समझ में आ गई है तो चलिए अब राइट करते हैं आगे। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे बेटा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, माइनस आगे चल रहा है +2, यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, ध्यान दिए रहिएगा। -2 + 5 कितना होगा -2 + 5 मीन्स 3 हो जाएगा तो डायरेक्ट 2 × 3 कर सकते हैं प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 2 और 5 + 2 7 मीन्स 2 × 7 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इसको इस तरीके से। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए 2 × 3 है और देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला माइनस दोनों में जाएगा। देखिए क्योंकि ब्रैकेट कहाँ क्लोज हुआ है, ब्रैकेट यहाँ तक क्लोज हुआ है बेटा। ठीक है, इस पे ठीक इस वाले पे है तो 2 और -5 इस वाले फंक्शन पे, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक, अब जब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पे हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसको हम वहाँ पे सॉल्व करना है बॉक्स में। ठीक है, 25 और -4 होगा, क्या हो जाएगा अपॉन 2 हो गया है -2 3 जा 6 हो जाएगा प्लस 25 - 4 21/2 हो जाएगा प्लस 2 7 जा 14। क्लियर है, समझ में आई बात? देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, 25 एलसीएम दोनों के सेम थे बेटा, 2 3 जा 6 हो गया -6 प्लस यहाँ पे भी एलसीएम सेम था 25 - 4 21/2 हो गया प्लस 2 7 जा 14। बस इतना सा था जो कि मैंने वहां पर राइट किया, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब 25 - 4 क्या होगा 21 ही तो होगा जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या 21 राइट कर सकते हैं तो यहाँ पे 21 राइट कर लें हम। ठीक, अब बेटा 21 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि एलसीएम दोनों का 2 और 2 सेम है, क्या हो जाएगा 21 + 21 42/2 और प्लस 14 - 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आई? और नीचे क्या है 8 के कुछ नहीं है क्योंकि इन दोनों के नीचे कुछ नहीं था, 1 हमने सपोज कर, एवरी डिजिट हैज द पॉजिटिव डिजिट 1। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम बेटा 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे एलसीएम बराबर हो जाएगा। देन क्या मिलेगा 42 + 8 42 प्लस नॉट 8 8 2 जा 16 अपॉन में टोटल का 2 42 + 16 ऐड होगा कितना हो जाएगा आपका 628415 58/2। इन दोनों को कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4 1 रिमेन बचेगा 1 8 9 18 2 9 जा 18 मीन्स 29 आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, 29 is your correct answer of this question number 5. Stand it correctly and smoothly, then please write it immediately, make it note and take the next question. Question number 6 same आपका question number 5 के अकॉर्डिंग है, जल्दी से नोट कर लें आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, और मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों राइट किया है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, एक ही प्रॉपर्टीज दोनों में अप्लाई होने वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को राइट किया है। अब समझते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपके क्लियर समझ में नहीं आएगा तो समझिएगा, यहाँ पर -5 से 5 था। ठीक है, ग्राफ में देखेंगे सेम एज वही ग्राफ जो आपका भी मैंने ड्रॉ किया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्लियर है, क्या किया गया था ध्यान से आपको देखना है। लिमिट -5 से +5
यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी -5 से और यहाँ तक हम गए थे +5, क्योंकि ये माइनस प्लस होता है और ये दोनों प्लस प्लस होता है, और हमारा जो साइन है वो है -5 से +5, मीन्स सेकंड कोऑर्डिनेट में ये सिचुएट होगा। चलेंगे -5 से +5 तक, तो आपको -5 नंबर होगी वेन, तो आप कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? -5 से पहले क्या आएंगे? -4 आएंगे, देन -3 आएंगे, फिर -2 आएंगे, फिर -1 आएंगे, देन ओरिजिन पॉइंट पे आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। आगे चलेंगे पॉजिटिव में, क्या हो जाएगा? 0 के बाद +1 +2 +3 +4 +5, देखिए पहुंच गए आप, ठीक है। यहां से चले 0 के इस तरफ तो माइनस में आए, 0 के उस तरफ तो पॉजिटिव में गए। सेम इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में हम वही करेंगे। y एक्सिस गिवन है ना, ये आपका हो गया x एक्सिस, ठीक है। तो क्या करेंगे? वही चीज इसमें भी है, थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं क्योंकि साइन थोड़ा सा इसका ज्यादा है। 2 से 8 है, 2 से 8 है, किस तरफ? उस तरफ से इस तरफ चलेंगे, चाहे जिस तरफ से चलिए, दोनों आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है, इसमें तो आपका कुछ होना नहीं है। तो 2 से 8 चलने के लिए हम लेते हैं क्या? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है। 2 से 8 हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक। अब बात आती है बेटा कि क्यों ऊपर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर x है, तो x है, x कब होता है? जब आपका y = mx, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं ले सकते हैं क्योंकि x है, y होता तो लेते, बिकॉज y जब तक 0 नहीं होगा, y जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमारी x की वैल्यू ज्योमेट्री में क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा या क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, फाइंड आउट नहीं होती है, ठीक है। या नहीं भी पढ़ा है तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। नहीं, कुछ बच्चे हैं जो वैसे खासकर 90% बच्चे अब होते हैं जो पढ़े नहीं होते हैं क्लास 11 की ज्योमेट्री। तो क्या करेंगे? इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, केवल अगर x दिखेगा x पे ही लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं, उठाते हैं 2 से 8 को, 2 से 8 को, ठीक है। यहाँ पर साइन का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, 2 यहाँ पर लेंगे, 8 यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब 2 से 8 तक जाना है, क्या होगा? 2 के बाद क्या आएगा आपका? पहले 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 7 आएगा। बात समझ में आई? समझ में आ गया होगा ना। 2 से 3 4 5 6 7 8, नॉट ओरिजिन पॉइंट, नॉट माइनस साइन। बात समझ में आई? केवल ड्रॉ करना है हमें कोऑर्डिनेट के साइन को, मींस पॉइंट्स को, उनको हमें डिनोट करना है। तो 2 से 8 तक हम चले हैं। 2 से 8 क्यों चले हैं? क्योंकि लिमिट आपकी अपर लिमिट से लोअर लिमिट 2 से 8 थी आपकी, क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज ये है, 2 से 8 तक जब हम चलेंगे तो उनके बीच में कितने साइन आ रहे हैं? 2 3 4 5 6 7 8, यहां से यहां तक, समझ में आया? यहाँ कहाँ से चले थे? -5 से +5 तक चले थे। कितने साइन आए थे? इतने साइन माइनस में आए, इतने साइन प्लस में आए, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 2 से 8 था तो 2 से 8 तक चले, इतने साइन इसके बीच हैं, इतने साइन इसके बीच हैं। पॉजिटिव निगेटिव का कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं है। कैसे पता चलेगा? जब हमने इस फंक्शन को 0 किया था। अब बात समझ में आई? जब फंक्शन को 0 करेंगे तभी तो c की लिमिट मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज नंबर 3 यूज करना है इसलिए। तो यहाँ पर जैसे हमने x + 2 = 0 किया था, देन x की वैल्यू -2 आई थी। क्या आई थी? -2। तो -2 जब आई तो पहली लिमिट जो कि प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमारी होती है बेटा, a to b f(x) dx मॉड में a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। तो ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई थी, इसमें जो c की वैल्यू थी कैसे आई थी? सबसे पहले -2 आया तो -2 को पकड़ेंगे, -2 से कहाँ जाएंगे? -5। समझ में आई बात ना? -2 से -5 आएंगे। अगेन जो दूसरी लिमिट होगी वो भी किससे रिलेट करेगी? c से। कहाँ तक? b तक। मीन्स यहाँ पर b है ना, और यहाँ पर क्या है? ये आपका b 5 है, ये आपका a -5 है, b से रिलेट करेगी। इसका मतलब -2 से 5, b 5 है ना, तो -2 से 5 हो नहीं गया। c to b a to c, यही a to c आपको फाइंड आउट करना है। a to c, a ये है, c ये है, a to c या c to a, और ये क्या है? c to b। बात समझ में आई? c to a c to b। अब आपके क्लियर समझ में आ गया होगा, c to a c to b। ऐसे यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा? इसमें 5 है तो x - 5 = 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि -5 उस तरफ जाएगा, +5 आएगा। तो बात पल्ले पड़ गई होगी कि कहाँ से कहाँ तक? 2 से 5 तक चलेंगे, 2 से 5, क्योंकि 5 ही आपका c है, ये आपका क्या है? यही 5 आपका c है। क्या है? ये c है।
ठीक। तो चाहे आप ए टू सी कहें तो ए टू सी आपका मिल गया 2 से 5, ए टू सी आपका मिल गया, ए टू सी आपका क्या हो गया 2 से 5, पहली लिमिट हो गई। तो पहली लिमिट कैसे राइट करेंगे, ए टू सी मीन्स 2 से 5 फंक्शन है x माइनस 5 dx, समझ में आया। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर सी टू बी है, तो दूसरा सी टू बी मीन्स सी आपका 5 है, 2b b क्या है 8 है, x माइनस 5 dx। क्लियर। अभी मैं इसको राइट करूंगा वहां पर ऊपर, बहुत ही करेक्ट एकदम, बहुत ही रफली यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ केवल, ठीक है बेटा आपको। तो बात समझ में आ गई किस तरीके से a टू c, और आगे आपने क्या राइट किया है c टू, ये देखिए b, ये 8 आपका b ही तो है, ये ऊपर आपका b होता है, ये आपका a होता है। बात तो समझ में आ गई होगी। देखिए राइट हो गया। तो इस फिगर को मैंने इसलिए ड्रॉ किया कि आपको अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपके ना भी समझ में आया होगा तो दोनों को हम कंपेयर कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 दोनों साथ साथ, ठीक है। ए टू सी और बी टू सी का फॉर्मेट, ए टू सी या सी टू ए या सी टू बी, चलना तो ऐसे ही है, ए टू सी, बस सी आपको बीच में मिलना चाहिए जिससे दोनों लिमिट आपस में ऐड हो, सी टू ए सी टू बी। बाकी आप अपर लिमिट लोअर लिमिट आप जानते हैं कैसे राइट करना है, ये आपको पता ही है कहाँ पर है कहाँ लोअर है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसको हम रफ कर दें, देन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बेटा केवल आपका वो वाला जरूरी है, उसको हम रफ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया है, तो ओपन किया है, मैंने बताया था मॉडुलस ऐसे ही नहीं रिमूव हो जाता है, मॉड ऐसे ही नहीं रिमूव होता, उसके लिए कंडीशन, तो कंडीशंस क्या होती हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कंडीशंस बताई थी, ठीक है। इसको भी रफ करते हैं, 5 वाला था बेटा। क्या कंडीशंस थी हमारी कि हम उसको चेक करते हैं, ए टू सी तक के लिए 3 और 4 है, तो अगर ए टू सी के लिए 3 और 4 है तो वैल्यू चेक करिए ना, सबसे पहले किसके लिए, सबसे पहले नेगेटिव के लिए, तो पहले 2 से 5 तक, तो क्या राइट करेंगे, सो इट कैन बी वेरीफाइड दैट, क्या हो जाएगा सबसे पहले, लिमिट, बेटा पहले क्या आता है, ए टू सी मीन्स 2 से 5, ए टू सी या यूं कहें 2 से 5 के लिए, ठीक है, लिमिट फॉर ए टू सी और 2 से 5, बात देखी हुई, ठीक है। तो 2 से 5 के बीच हम क्या करेंगे, 2 से 5 के बीच कितने नंबर देखिए आ गए ना, 2 नंबर आ रहे हैं हमारे, अभी मैंने समझाया था, डबल मैंने लाइन ड्रॉ की थी, 3 और 4 2 आ रहे हैं, तो यहां पर राइट करेंगे सबसे पहले, सो हियर, या यहां पर राइट कर सकते हैं ऑन कितने 3 और 4 पे, तो राइट करेंगे ऑन 3 एंड 4। ये 3 और 4 क्या है, द डिफरेंस पॉइंट बिटवीन 2 5, द डिफरेंस पॉइंट बिटवीन 2 to 5, या और वी कैन राइट दैट ए टू सी, द डिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए टू सी इज 3 and 4, ठीक है। तो यही 3 और 4, उसमें भी आप ऐसे राइट कर लीजिएगा अगर आपने राइट नहीं किया रहा होगा, ठीक है। तो हियर क्या चेक करेंगे, फंक्शन था x माइनस 5 इक्वल्स टू, पहले सबसे पहले 3 है तो 3 राइट करेंगे, -5 है, 3 - 5 -2, निगेटिव आ गया, ये देखिए निगेटिव आ गया। ऐसे 4 पे चेक करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू, x के प्लेस पे 4 अब की बार, तो 4 - 5 ये भी आपका माइनस में आ गया। तो a टू c के लिए जो हमारा था मीन्स 2 से 5 के लिए वो माइनस में आ गया, दोनों निगेटिव है, सो वी फाउंड वैल्यू, समझ में आई बात, सो वी फाउंड द निगेटिव वैल्यू। तो अगर निगेटिव वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, ए टू सी वाला कौन सा था, 2 से 5, सी की वैल्यू क्या आई थी, वहां से देखिए क्या आई थी, 5 ही तो आई थी, तो ए टू सी यही तो होगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 भैया यही तो है, ठीक है। ध्यान दिए रहिएगा, फंक्शन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू सी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सी टू बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही है प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक। ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए से सी के लिए माइनस में आया, माइनस आगे करेंगे, फंक्शन है x माइनस 5, देखिए मॉड यहाँ से हट जाता है dx, ठीक है बेटा। ऐसे पॉजिटिव के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है। नाउ अगेन इट कैन बी वेरीफाइड, क्या हो जाएगा पॉजिटिव के लिए, लिमिट के पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए c टू b है, a टू c के प्लेस पे क्या आएगा c टू b, और c टू b क्या राइट कर सकते हैं,
देखिए C2B, देखिए ध्यान से फिगर में C2B 5 से 8, 5 से 8, तो 5 से 8, देखिए 5 से 8 के बीच कितने हैं, 2 है ना, 6 और 7, ठीक है। कौन कौन है, राइट कर लेंगे 6 और 7, ठीक है। ऐसे भी आप क्वेश्चन नंबर 5 में कर लेंगे बेटा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत इजीली। 6 से 7, तो यहाँ पे 6 से 7 पे राइट करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 6 से 7, 6 माइनस 5 पॉजिटिव आया, 6 माइनस 5 पॉजिटिव आ गया। ऐसे किस पे 7 पे करेंगे, तो 7 माइनस 5 2 आ गया, दोनों पॉजिटिव आए, क्या राइट करेंगे, वी कैन बी फाउंड द नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो बी फाउंड द सॉरी बेटा, एक प्रॉब्लम की इशू के कारण कैमरा मेरा ऑफ हो गया था, तो इसलिए क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिया, फिर वहाँ पे जाके चेकआउट किया तो कैमरा ऑफ था, ठीक है। वहाँ से ले करके मीन्स आप लास्ट तक पहुँच गए थे, पॉजिटिव वैल्यू वहाँ तक आ गई थी, अगर समझ में आ गई हो तो उसको प्लीज़ नोट कर लीजिए वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कि क्या क्या हमने किया है। बेटा यहाँ पर हमने कुछ किया नहीं है, केवल आपकी लिमिट जो थी प्रॉपर्टीज नंबर 3 का यूज़ किया, जल्दी से समझ लेंगे। बेटा जो वैल्यू हमारी आई थी, पहली जो निगेटिव वैल्यू आई थी, ध्यान समझिएगा, जो निगेटिव वैल्यू थी माइनस में, मैंने कहा था माइनस अगर आएगा तो उसको हम आगे कर लेंगे। ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था, माइनस में निगेटिव वैल्यू आई थी, पहले यहाँ पे माइनस कर लेंगे, मॉड को हटाने का तरीका, देन अगली वैल्यू पॉजिटिव एज इट इज उसको राइट कर लेंगे C2B, ठीक है। A to C, C to B, C आपके सेम होनी चाहिए, 5 5 देखिए सेम है, C की वैल्यू देखिए यहाँ पर मैंने फाइंड आउट की थी, यहाँ पर देखिए, ठीक है, C की वैल्यू यहाँ से आई थी जब जीरो करेंगे। अगेन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, माइनस बाहर कर लेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे, पहले x dx होगा लिमिट के साथ, और दूसरा क्या हो जाएगा, इस माइनस को टोटल में बाहर किया तो माइनस माइनस प्लस मत करिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया है, बाहर है 5, लिमिट dx बचेगा, ठीक है, क्योंकि 5 कांस्टेंट था। अगेन इसमें भी वैसे ही करेंगे, 5 to 8 x dx अलग होगा, देन माइनस 5 बाहर हो जाएगा और 5 to 8 dx अलग हो जाएगा, क्लियर हो गया। दूसरे में करते हैं x dx का, x स्क्वायर बाई 2 होता है, 2 से 5 आपकी लिमिट चली थी, माइनस 5 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx, बेटा x होता है, पढ़ते आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 से आप लोग, ठीक है। 2 से 5 लिमिट आपकी x dx का, x स्क्वायर बाई 2, 5 to 8 आपकी लिमिट हो गई है, माइनस 5 इंटीग्रल ऑफ dx का, x 5 to 8 लिमिट। यहाँ पर देखते हैं क्या हो गया है आपका, माइनस बाहर है, डायरेक्ट मैंने यहाँ से समझने की बात है बेटा, यहाँ पर हम रखेंगे, अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने राइट क्या किया है, देखिए 5 का स्क्वायर, अपर लिमिट 5 का स्क्वायर 25/2, माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2, फिर माइनस 5, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 - 2, ठीक, क्लियर, प्लस अपर लिमिट 8 का स्क्वायर 8 × 8 64/2, माइनस लोअर लिमिट 5 का स्क्वायर अपॉन 2 25/2 हो जाएगा, माइनस 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8 - 5 हो जाएगा, समझ में आया। नीचे देखिए 25 में से 4 मैंने सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है क्योंकि 2 और 2 दोनों कैल्सियम सेम थे, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 25 - 4 21, माइनस से आगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, क्लियर, प्लस ये वाला प्लस 64 - 25 करेंगे कितना आ जाएगा, 39 आएगा, बिकॉज 2 और 2 दोनों कैल्सियम सेम हो गए, तो 39/2 आपका आ गया यहाँ पर, सेम एज -5, और 8 - 5 3 होगा, तो 5 × 3 15 हो जाएगा, -15 हो गया, -15 से +15 बेटा दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव में आ गया था आपका, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर के, और ये आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, 5 3 जा 15, बचा आपका -21/2 + 39/2, दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया है, आपका आंसर आ गया है 18/2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा, 2 9 जा 18, समझ में आएगा बेटा। कैमरा ऑफ हो गया था, वरना और भी बेहतर तरीके से तो समझ में आ जाता, लेकिन क्या करें, ठीक है, मैं जब वहाँ पे जाके देखा तो कैमरा मेरा ऑफ हो चुका था, कोई बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपने समझ ही ली है, बेसिक फॉर्मेट आपका, केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट इतने समझदार होते हैं, ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए प्लीज मेक नोट, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7 आपका देखते हैं, 6 तो आपका कंप्लीट हो गया, 7 जल्दी से देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे।